आज हम मौजूद हैं शहर की एक जानी मानी हस्ती ओपी डॉक्टर ओपी बरिक्ती के साथ। आइए उनसे जनता की समस्याओं को लेकर, शहर की समस्याओं को लेकर कुछ सवाल करेंगे। आइए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस समस्याओं का समाधान उनके नज़र में क्या है। सर, सबसे पहले बात करेंगे शहर के बारे में। शहर की जो आपकी नज़र में मुख्य समस्याएँ क्या हैं, क्या मानते हैं? शहर की मुख्य समस्याएं हैं सीवर सिस्टम का अच्छा ना होना, सड़कों का जो स्वरूप है वो अच्छा नहीं है इस टाइम, और जो सोनीपत को मूल सुविधाएं हैं ये दो हैं। पानी की भी समस्या हो सकती है, उसको भी दूर किया जाएगा। मेन है सीवर सिस्टम और सौंदर्य। सर, लोकसभा चुनाव में जैसे एक आंधी की बात करते हैं सर, उसमें एक आंधी चली थी जिसका मोदी फैक्टर कहते हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा? उसका कितना प्रभाव? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव झूठे वादे करके मोदी वेव चला के जीता गया था। यहाँ लोकल मुद्दे हैं, लोकल समस्याएं हैं, और लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं वो जो एमएलए उनके नज़दीक होगा उसी के हिसाब से यहाँ बढ़ेगा। युवा शक्ति की अगर बात करते हैं सर, हर तरफ अगर युवाओं के सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है, वो होती है रोजगार को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि सर ऐसा क्या करेंगे जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले? युवाओं को रोजगार देने के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे आईटी सेक्टर है, सोनीपत में ज़्यादा से ज़्यादा बीपीओ ऑफिस यहाँ खुले, इंडस्ट्री आए। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जैसे ही यहाँ चालू हो रही है, उसमें हमारे युवकों को इस एरिए के ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। और मुख्यमंत्री से भी ये आग्रह करूँगा कि जब आगे कोई पोस्ट निकलती है तो सोनीपत को भी उसका ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सर, आपके नज़र में जैसे कि आप शहर में जाते हैं, देखते हैं कि शहर में पिछले 5 साल जो क्या विकास हुआ है? उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कारण क्या है सर? हमारी जो विधायिका हैं कविता जैन जी, उनका मुख्यमंत्री से लड़ झगड़ के भी वो काम करवा सकती है। वो तो बहुत ही सहज और सरल है, वैसे भी कर देते। उन्होंने कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अगर इंटरेस्ट लेती, अपना प्लान्स बना के जाती तो ये सारे काम इन टाइम हो जाते हैं। थोड़ी देरी हो गई है, आने वाले टाइम में सारे पूरे करवाएंगे उनसे। सर, शहर में अगर बात करते हैं हरियाली की, अगर शहर में किसी तरफ जाते हैं तो हरियाली की तरफ और सौंदर्यीकरण की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इस पे कोई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं खुद इसको सुपरवाइज करूँगा अगर मुझे चांस मिलता है, और शहर की सौंदर्यीकरण में 100% इसमें मेरा योगदान रहेगा, क्योंकि मैं सोनीपत में ही पैदा हुआ हूँ, सोनीपत से ही पढ़ा लिखा हूँ। मैंने भी अपनी इस धरती का एक जो कर्ज है वो उतारना है। अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ। सर, शहर में बात करते हैं कि मार्केट सबसे पुरानी मार्केट है, जैसे सुभाष चौक और गीतावन चौक पे कह लें, तो उसमें एक समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी पार्किंग को लेके। शहर में कहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दूसरी जो एक समस्या आती है वो होती है पब्लिक टॉयलेट की, महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसका ध्यान मेरी जो वर्तमान यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उससे बात हुई थी। प्लान के हिसाब से जो पुरानी म्यूनसिपल कमेटी है वो रेस्ट हाउस में जा रही है, और वहाँ पार्किंग और टॉयलेट्स का अरेंजमेंट वो प्लान पास हो चुका है। अगर हमारी सरकार आती है तो उसको हम नियमित करवाएंगे, और वहाँ मल्टीपल पार्किंग और टॉयलेट्स का बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट करवाएंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से आप एक दावेदार उम्मीदवार हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं, किस पार्टी से? मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। सर, आप हमारे माध्यम से जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि अपना नुमाइंदा जो है, आपका रिप्रेजेंटेटिव, उसे सोच समझ कर चुने, जो साफ छवि का हो, ईमानदार हो, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो। मैं 25 साल से शहर की सेवा JVM गर्ल्स कॉलेज के माध्यम से कर रहा हूँ। जहाँ पहले 325 बच्चे थे 87 में, आज 6000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और इसकी ही प्रोग्रेस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो है डिस्टेंट विजन वाले हैं। हम अपने शहर को भी इसी तर्ज पे आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी।